देखो, अभी 3 हफ्ते पहले जुलाई में मैंने गांजा पिया था और उस गांजे को पी के मुझे बीटी हो गई थी। जिसके बाद देखो मुझे काफ़ी डर लगने लग गया गांजे से। तो देखो, मैं गांजा पहले से ही नहीं पीता, मतलब मैं स्मोक करता था, सिगरेट पीता था, लेकिन गांजा नहीं पीता था मैं रेगुलरली। मैंने अपनी पूरी लाइफ में, अभी तक की लाइफ में, टोटल 4 बार गांजा पिया है। वेल, 2 बार अपने भाई के साथ, जो कि 2.5 साल पहले की बात है, और 2 बार अभी जुलाई में। तो देखो, 2.5 साल पहले मैंने अपने भाई के साथ जब गांजा पिया था, वो बस मैंने 2 पफ 3 पफ लिए थे ऐसे ही, और उसमें मुझे कुछ हुआ नहीं था। मैं बस सो गया था बहुत जल्दी। लेकिन जुलाई में देखो, जब मैंने गांजा पिया, वेल, तीसरी बार, मतलब पहली बार जुलाई में जब मैंने पिया, उस टाइम पे मुझे कुछ हुआ नहीं था। मैंने उस टाइम पे लिए थे कम से कम 6 पफ। कुछ ऐसा हुआ नहीं था, बस मेरा सर थोड़ा सा भारी हुआ, मैं घर आया और सो गया। लेकिन 3 हफ्ते पहले जब मैंने गांजा पिया, और उस टाइम पे मैंने लिए थे 9 पफ, और उनको मैंने होल्ड करा था कम से कम 4-5 सेकंड के लिए हर पफ को। ऊपर से मैंने पी चाय। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो नशा था वो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया। मुझे हो गई बीटी। और जब मुझे बीटी स्टार्ट हुई थी, तब टाइम था 11:45। मैं और मेरे दोस्त आनंद विहार पे थे, वहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे। तो 11:45 के बाद मेरा जो सर था, मतलब एकदम से ना घूम गया। मैंने एक तरफ देखा जहाँ पे ना पुलिस वाले थे। पुलिस वाले कुछ लड़कों को ऐसे ही डांट रहे थे, और मैंने बस उस तरफ देखा और मैं देखता रह गया। मतलब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं उस तरफ ना बहुत ही लंबे टाइम से देख रहा हूँ जहाँ पे पुलिस है। फिर मैंने अपना सर घुमाया और टाइम देखा तो बस 1 मिनट हुआ था। उस टाइम पे देखो, मेरी जो बीटी थी वो स्टार्ट हो चुकी थी और बिल्कुल पीक पे थी। मेरा हार्ट रेट एकदम से बढ़ने लग गया। मैंने अपने दोस्त को बोला कि मुझे बीटी हो रही है। उसने बोला मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला कि इसे उतारना है। तो फिर वो पानी वानी लाया और मैंने पानी वानी पिया। मेरा गला बहुत सूख रहा था। फिर वो नींबू पानी लाया। मेरी आंखें बहुत ही लाल थी उस टाइम पे, बहुत ही लाल। और ऐसा हो रहा था ना उस टाइम पे कि मेरे सामने कोई सपना चल रहा है, एक ऐसा सपना जिसके बारे में मुझे पता है कि हाँ, ये सपना है, लेकिन स्टिल मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब रियलिटी में मेरी आंखें चल रही थी, मतलब आंखें खुली हैं, मैं काम सारे कर रहा हूँ, लेकिन सभी चीज़ें स्लो हो गई हैं। मतलब मैं बार बार ऐसे सो के उठ रहा हूँ। रियल लाइफ में मुझे कुछ ऐसा फ़ील हो रहा था, और कुछ भी मुझे रियल लग नहीं रहा था। तो इसी वजह से मेरी हार्ट रेट बहुत ही तेज़ थी उस टाइम पे। लेकिन इसके बाद जो वो 15 या फिर 16 मिनट की बीटी थी, वो थोड़ी सी कम हुई। मैं थोड़ा सा होश में आया, 1 मिनट के लिए या फिर 2 मिनट के लिए। मैंने बोला कि मैं आज घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी आंखें बहुत ही लाल थी। देखो, ऑटोमेटिकली मेरे घर वाले बोल देते कि हाँ, ये कुछ ना कुछ करके आया है। तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से बोला कि मुझे तेरे घर आना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है, चल लियो करके, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। बाकी मैंने बोला कि अभी ना थोड़ा सा बाहर को ही रहते हैं, थोड़ा सा बाहर को घूम लेते हैं। तो हम बस गाड़ी में यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। और मेरे दोस्त ने मुझे बोला अगले दिन, जब मेरा नशा उतर चुका था, कि हम बस 15 या फिर 20 मिनट के लिए गाड़ी में घूमें। लेकिन वो 15 या फिर 20 मिनट मुझे कम से कम 2 घंटे फ़ील हुए थे। मुझे लग रहा था ना कि ये लोग बार बार एक ही जगह पे घुमा रहे हैं मुझे, और मैं बार बार बस एक ही जगह को देख रहा हूँ। लेकिन ऐसा था नहीं, ये बस मेरे दिमाग में चीज़ें घूम रही थी, क्योंकि मुझे बीटी हुई थी। और हमारे साथ जो रेगुलर स्मोकर था, एक गंजेड़ी, मतलब तो वो ना बार बार वो ट्रांस वाले गाने चला रहा था, जिससे कि जो नशा होता है वो अच्छा फ़ील होता है। लेकिन मुझे कुछ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। मुझे बस ऐसा फ़ील हो रहा था कि देखो, सब कुछ अनरियल है, सब कुछ बेकार है, और मैं हमेशा के लिए अब सोने वाला हूँ। मुझे कुछ ऐसी गंदी गंदी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे ना देखो, जब हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं करता, बस हम नेगेटिव हो जाते हैं, और मैं बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया था। और वो जो ट्रांस वाले गाने थे, उसकी वजह से तो मेरा दिमाग बिल्कुल ही हिल गया था। वो बहुत ही, मतलब हाई बीट वाले गाने होते हैं, तो मेरा दिमाग बस बज रहा था उस टाइम पे बहुत ही तेज़। और उस टाइम पर ना गाड़ी में मैं ये प्रे कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि मेरा नशा जल्दी उतर जाए, मेरी बीटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए।
लेकिन मेरी बीटी बहुत ही लेट ख़त्म हुई थी। यूजुअली देखो जो बीटी होती है ना गांजे के बाद, वो कम से कम 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा या फिर 2 घंटे के बाद उतर जाती है, लेकिन मेरी बीटी पूरी 1 दिन चली थी। देखो गाड़ी से फिर जब हम घर आए थे उसके बाद मैं अपने दोस्त के घर गया। मैंने अपने घर पे बोला कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, और मैं अपने दोस्त के घर गया, वहाँ जाके सो गया। देखो नींद तो मुझे अच्छी आई थी, मुझे कोई फालतू सपने नहीं आए, और सुबह मैं उठा कम से कम 6 बजे। रात में सोया था मैं 12:45 पे। ऑलमोस्ट 1 बजे के बाद मुझे नींद आई लेटने के बाद। फिर मैं सुबह उठा सीधा 6 बजे। तो 6 बजे के बाद हम वापस गए बाहर, क्योंकि मेरे दोस्त को पीनी थी चाय। तो इन्होंने बोला कि ठीक है तू भी चल। उस टाइम पे देखो मैं ठीक हो गया था, बिल्कुल ही नॉर्मल, और मैं बहुत ही खुश था कि देखो बीटी उतर गई फाइनली। और जैसे ही मैं नीचे उतरा, मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा, फिर से मुझे बीटी स्टार्ट हो गई एकदम से। पता नहीं कैसे, देखो मोशन की वजह से या फिर कैसे, लेकिन मेरी जो बीटी थी वो वापस आ गई। लेकिन जो बीटी मुझे सुबह हो रही थी वो रात वाली बीटी से थोड़ी सी मतलब लाइट थी, थोड़ी सी कम, लेकिन बीटी वो उतनी मुश्किल थी, मतलब उतनी गंदी थी जितनी रात वाली। तो फिर हम चाय वाय पीने गए। चाय पी इन्होंने बन खाए, मैंने बस चाय पी थी। फिर हम 8:30 बजे के आसपास घर आए। मैं अपने घर आया, और मेरे घर के नीचे तक मेरा जो बेस्टी है वो मुझे छोड़ने आया था। उसने बोला था कि ऊपर तक छोड़ दो। मैंने बोला नहीं, इतना तो कर लूँगा। इतना देखो होश था मुझे कि घर तक पहुँच जाऊँगा। मैं घर के बाहर तक आया, गेट मैंने खटखटाया, फिर अंदर आया। मेरे घर वालों ने बोला कि तू कहाँ था? तो मैंने उन्हें बोला कि मैंने फ़ोन करके बोला तो था। फिर सीधा ही मैं वॉशरूम में चले गया। वॉशरूम में फिर मैंने करा ब्रश, फिर मैंने नहाया, और नहाते टाइम पे भी देखो मुझे बीटी हो रही थी। मुझे उस टाइम पे ना फिर से ये फ़ील हो रहा था कि ये बिल्कुल ना एक सपना चल रहा है अभी भी। हो सकता है कि मैं कहीं पे सो रहा हूँ और मैं सपने में नहा रहा हूँ। मतलब एक्चुअल में मेरी जो बॉडी है वो सो रही है कहीं पे, और वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सपने में हूँ, और मैं सपने में बस बात कर रहा हूँ। सपना बहुत ही रियलिस्टिक है, मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी। फिर देखो मैं शावर लेके बाहर आया। मैंने जैसे तैसे अपने दिमाग को शांत करा, बाहर आया, पूजा करी। फिर टाइम हो रखा था 9:30 बजे। 9:30 बज गए थे, और सीधा मैं सो गया, मतलब बेड पे लेटा सो गया। कुछ नहीं बोला मैंने घर वालों को। फिर मैं सीधा उठा 3 बजे दिन में, खाना खाया, फिर से सो गया। फिर मैं उठा 6 बजे। तो 6 बजे देखो मेरी बीटी उतरी, और मैं बहुत ही लंबे टाइम के लिए सोया। मतलब मेरी पूरी बीटी ना 1 दिन चल गई, इतने लंबे टाइम के लिए चली, और ये बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। देखो जो लोग गंजेड़ी होते हैं उनके लिए तो एक्सपीरियंस काफ़ी थ्रिलिंग होता है ये वाला, लेकिन मुझे ये बहुत ही गंदी चीज़ लगती है जब मुझे पता है कि देखो मैं होश में हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ कर नहीं सकता। मतलब इतना अद लेवल नशे में हूँ मैं। तो ये बहुत ही गंदी चीज़ मुझे लगी, और फिर मैंने सोच लिया कि अब के बार, मतलब अब से मैं कभी भी गांजा नहीं पीऊँगा। तो ये मेरा लास्ट प्रॉमिस भी था, जो कि मैंने तोड़ा नहीं था, और ये 3 हफ्ते पहले टूट गया। मेरे सारे प्रॉमिसेस टूट गए, और एक अच्छी बात, मैंने सारे प्रॉमिसेस दोबारा से बना भी लिए। तो गांजे का एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा था मेरे लिए। एक बहुत ही लंबी बीटी मुझे मिल गई। देखो ये ना वो वाली बीटी थी जिसको लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन ये वो बीटी थी मेरे लिए जो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा नाइटमेयर सा था। मतलब एक्चुअली मुझे इतना नशा करना भी ना पसंद नहीं था पहले से ही, और सही में मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए देखो फिर मैंने सोचा कि देखो अब से ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉमिसेस बनाते हैं और नई चीज़ों पे फोकस करते हैं। मेरे को एक एक्सपीरियंस मिल गया कि देखो गांजा ऐसा भी कर सकता है। तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मैं गांजे को कभी भी ऐसे शौक में या फिर ऐसे जानबूझ के भी पीऊँगा नहीं। देखो अगर तुम भी ऐसे एक्सट्रीम नशों को नहीं झेल सकते, मत पिया करो कुछ भी। मत पीना कभी भी वैसे जानबूझ के या फिर हवाबाजी में, नहीं तो देखो हमेशा के लिए फिर तुम ना ट्रिप में घूमोगे और वो बहुत ही गंदी फीलिंग होती है। देखो हमारे दिमाग में एक ट्रिप चल रही है, रियल लाइफ में कुछ और चल रहा है, देखो कुछ और ही और चल रहा है सब कुछ। फिर ना हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है। हमें देखो फिर समझ नहीं आता क्या रियल है क्या रियल नहीं है। हम बस अपनी जो दुनिया होती है मोस्टली उसमें रहते हैं। तो जो मोस्टली गंजेड़ी लोग होते हैं ना,
वो इसी के पीछे नशा करते हैं कि एक बहुत ही अच्छी ट्रिप उन्हें मिल जाए, मतलब अपने दिमाग में वो ट्रिप में घूमते रहें और उनका जो नशा है वो उन्हें दे थ्रिल, वो उन्हें दे रिलैक्सेशन। एक बहुत ही गंदी चीज़ है लेकिन रियलिटी है देखो ये आज के लोगों की। तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि अगर कुछ भी ऐसा करते हो एनओसी लिखवा लो अपने घर वालों से। मतलब मजाक वाली बात है लेकिन सही में इससे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो सकता है, तो थोड़ा सा अवेयर हो के चलो। देखो मैं तो ठीक हो गया। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी काफ़ी हेल्प करी। अपने बेस्ट फ्रेंड के घर में सोया, नहीं तो देखो पता नहीं मैं कहाँ पे होता। मैं अगर घर भी आता, घर आके भी देखो मुझे नींद नहीं आती। इसीलिए मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से बोला था कि मैं तेरे साथ सोऊंगा, तेरे घर पे, तेरे बेड पे। तो हो सकता है कि तुम्हारे पास इतने अच्छे दोस्त हो या फिर नहीं। देखो दोस्त होने से भी मैटर इतना नहीं करता, बट तुम्हारे डिसीजन से ज़्यादा मैटर करता है। देखो मैं तो बहुत ही अजीब इंसान था कि मैंने ऐसा कर लिया, मतलब ऐसे ही जोश जोश में। तो खुद के जो डिसीजन होते हैं थोड़े से अच्छे बनाना। बाकी देखो हर बार ये भी नहीं होता कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचा ले, और ये मेरे साथ भी हमेशा पॉसिबल हो नहीं सकता। तो मैं आपसे कभी गांजा नहीं पीऊँगा, तो मेरा ये प्रॉमिस है। तुम्हारा भी ऐसा कोई ना कोई प्रॉमिस खुद से बन सकता है, खुद से सोच के देखो। बाकी ये था फ़न मैक्सिंग का एक एपिसोड, एक वीडियो फ़न मैक्सिंग की जो कि बहुत ही लंबे टाइम बाद आ रही है। मेरे एक्सपीरियंस को, मतलब मेरे गांजे वाले एक्सपीरियंस के ऊपर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना, ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। बाय।